ओके, अब तक तो ये जो ब्लॉक है अपने आप मूव हो रहा है। इस सेशन में हम इस ब्लॉक को स्नेक बनाएंगे ताकि ये सांप जैसा दिखे और एप्पल भी ड्रॉ करेंगे। अब सांप कुछ नहीं होता है, वो कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स होता है। तो अभी एक ब्लॉक है, उसकी वजह जैसे अगर सांप की बॉडी की लेंथ 3 है तो आप 3 कर दो, अगर जैसे 6 है, राइट राइट, तो ऐसा हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया आपका सांप, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। अब ये नीचे जा रहा है, उसको अब जब राइट में मूव करोगे ना तो एक्चुअल में क्या होगा, बेसिकली राइट में जब मूव करते हैं तो होता ये है, ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, तो इसमें जो पहला ब्लॉक है ना वो मूव होता है, दूसरा ब्लॉक वो पहले ब्लॉक की जगह आ जाता है, तीसरा ब्लॉक दूसरे ब्लॉक की जगह आ जाता है। तो इस फैक्ट का यूज करके हम लॉजिक लिखेंगे। तो पहले तो मल्टीपल ब्लॉक बना देते हैं। तो उसके लिए देखो, ये स्नेक का जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसमें एक लेंथ करके पैरामीटर डालते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक ही ब्लॉक था। अब मैं बोल रहा हूँ भैया, सेल्फ डॉट लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। मतलब कि अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, अगर यहाँ पे, कहाँ गए ये, अगर मैं 2 डालूंगा तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2। ओके, तो पहले ये सिंपल वाला सिनारियो हैंडल करते हैं। अब धीरे धीरे देखेंगे लॉजिक को बिल्ड कैसे करेंगे। अब एक्स और वाई पहले तो एक ही ब्लॉक था, अभी जितने ब्लॉक है उतने ही एक्स एंड वाई हो गए। देखो, अगर 6 ब्लॉक है तुम्हारे पास तो हर एक की एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होती है। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है ना, देखो इस ब्लॉक की यहाँ पे होगी। मैं है ना आपको दिखाता हूँ। तो ये जो राउंड है उसको मैं ये कर दूँ, उसका कलर चेंज कर दूँ, तो इसकी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी ये, इस वाले की हो जाएगी ए। तो हर एक का जो लेफ्ट टॉप जो कॉर्नर है ना, तो अगर 6 है तो 6 एक्स एंड वाई चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको, पाइथन में अगर आप ऐसा करोगे ना, तो जैसे एक्स और वाई को मैं इनिशियलाइज करता हूँ जैसे 40 से। मैं इनिशियल पोजीशन, चलो मान लो अपना जो है सरफेस उसके अंदर मैंने 40 रख दी। और अब आप बोल रहे होगे कि इससे होता क्या है। देखो, अगर आप पाइथन कंसोल में जाओ, और पाइथन ये पाइचाम में एक बड़ा अच्छा फीचर है। देखो, अगर आप मेरे को जब भी क्विकली कुछ ट्राई करना है ना तो मैं पाइथन कंसोल में जाता हूँ ऐसे, और देखता हूँ कि चलो मैंने 40 किया और मान लो लेंथ 2 है, तो उससे हुआ क्या। तो उसने ये 2 एलिमेंट वाली एक अरे क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर आप बोलोगे 40 इंटू 5, तो 5 एलिमेंट वाली अरे क्रिएट कर देगा। तो वो सिर्फ वो अरे को क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। तो ये हो जाने के बाद, तो मैंने ना अगर 3 की लेंथ है ना, तो अभी के लिए सारे ब्लॉक की पोजीशन एक ही रखी है। तो आई नो आपको 3 ब्लॉक नहीं दिखेंगे, एक ही लिखेगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब हम मूव करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। आइडियली तो आपको उसकी पोजीशन डिफरेंट रखनी चाहिए इनिशियली में, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है अभी रख देते हैं, कोई उसका उतना बड़ा वो डाउन साइड है नहीं। ओके, अब जरा सोचते हैं, मैंने एक्स एंड वाई तो यहाँ पे रख दिया। देखो ये डायरेक्शन भी ठीक लग रहा है। हाँ, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब वॉक करता हूँ तो यहाँ पे तो मैंने एक्स एंड वाई को वॉक करवाया है, लेकिन जरा सोचो क्या होगा आपके सांप के केस में। तो देखो, अगर अगर सिचुएशन ऐसी है, अभी सांप यहाँ पे है, अब ने आपने राइट की जब प्रेस की ना, तो क्या होगा। देखो मैं एक है ना मार्कर रख देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मार्कर है, यहाँ पे सांप का हेड है। पहले तो राइट की जब करता हूँ ना सिर्फ सांप का हेड मूव होता है, पहले सबसे पहले। तो सांप का हेड यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और उसका लॉजिक तो अपने ब्लॉक को मूव करने का जैसा लॉजिक है कि राइट की प्रेस की तो एक्स को प्लस कर दो, लेफ्ट है तो एक्स को माइनस कर दो। और बाकी की बॉडी है ना, वो ट्रेन नहीं होती उस तरह के, यहां पे आ जाएगी। तो आप जरा सोचो क्या हुआ, जो पहले ब्लॉक की पोजीशन थी ना उस पे दूसरा ब्लॉक आ गया, तीसरे पे दूसरा आ गया, दूसरे पे तीसरा आ गया, तीसरे पे चौथा आ गया। तो अपने पहले वाले जो ट्रेन का डब्बा होता है ना, पहले वाले डब्बे की पोजीशन नेक्स्ट वाले डब्बे ने ले ली, और पहला वाला जो अपना डब्बा है उसने डायरेक्शन मूव की के हिसाब से। तो हम एग्जैक्टली यही लॉजिक करेंगे कि जब डायरेक्शन जब मूव करते हो तो सिर्फ पहले का डब्बा है जो सांप का हेड है, मतलब कि y जीरो जीरोथ एलिमेंट, मतलब अरे में सबसे पहला वाला एलिमेंट, उसको ही मूव करेंगे। और उसके पहले बाकी के जो सारे डब्बे हैं उसको हम अगले वाले डब्बे की पोजीशन पे सेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो हमें ये करेंगे कि फॉर आई इन रेंज, ओके, कौन सी रेंज, वेल आई इन रेंज, सांप की जो लेंथ है उसको -1, -1 क्यों, क्योंकि ये लास्ट लास्ट वाला ब्लॉक है आपका। हम अभी है ना, ये तरीका होता है रिवर्स जाने का। ये करने से अगर 5 लेंथ है ना तो वो 4 से चालू करेगा, 4 3 2 1 ऐसे वो रिवर्स में जाएगा, राइट। और आपको करना ये है सेल्फ डॉट, मतलब जो आपकी करंट पोजीशन है उसमें आपको प्रीवियस पोजीशन को डालना है। आई होप इट मेक सेंस। और ये करने से वो सांप वॉक करेगा। ओके, दूसरा कुछ है यहाँ पे, लेट मी सी, चलो रन करके देख लेते यार। अब कुछ तो लफड़ा हुआ। ओके, लेट्स लेट्स लुक इनटू द लॉजिक एंड सी व्हाट हैपेंस। अब क्या हुआ ये, अच्छा ये ड्रॉ फंक्शन में देखो, हमने ड्रॉ फंक्शन में वो सारे ब्लॉक तो मूव कर, हमने अभी, अच्छा ये तो ऑब्वियस एरर होगी यार। ड्रॉ फंक्शन में करना क्या है कि फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट लेंथ, आपको ट्रेन के सारे डब्बे ड्रॉ करवाने हैं। देखो अब ये हो गया, स्पीड थोड़ी मैं कम करके देख लेता हूँ। स्पीड ठीक है यार, 0.1, और मैंने बढ़ा दी एक्चुअली। देखो मैं मूव कर रहा हूँ, अपने आप मूव हो रहा है, देखा। अब है ना, ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मैं 1000/800 कर देता हूँ जो अपनी पेरेंट विंडो है उसको। और स्नेक की लेंथ है ना 2 के बजाय चलो 6 कर देते हैं यार, देखा। अब देखो मैं की प्रेस कर रहा हूँ, अपने आप मूव हो रहा है, की प्रेस कर रहा हूँ मूव हो रहा है, की प्रेस। लग रहा है ना बड़ा सांप जैसा, सपेरे बन गए हो भाई आप। देखो सांप को मूव करवा रहे हो तो सपेरे ही बने ना। ओके, अब आपको बाय द वे अगर लॉजिक में इश्यू है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो सिर्फ बेस चीज़ मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप डिबगिंग फीचर का यूज़ करो। बहुत ही बड़ा अच्छा फीचर होता है। जैसे अम, यहाँ पे ऐसे ब्रेक पॉइंट सेट कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिबग करो। तो डिबग करोगे ना, तो यहाँ पे F10 ऐसा करोगे ना, या तो फिर ये की प्रेस करोगे ना, तो आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं ना, जैसे एक्स एंड वाई है, मेरे को जानना है एक्स एंड, देखो एक्स एंड वाई 40-40 है यहाँ पे, ये सब दिखता है आपको, ठीक है। तो इससे अ, देखो मैं बोलूँगा ये मूव, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे वो होती है, मूव होती है वगैरह, राइट। मैं फिर से ब्रेक पॉइंट, तो ये आप डिबगिंग फीचर का ज़रूर यूज़ कीजिए। उससे देखो ये वाई अपडेट होके 80 हो गया है, ये सब आपको क्लियरली आप देख सकते हो स्टेप करके, एक एक करके। ओके, अब मैंने बाय द वे अभी जो डिस्टेंस वगैरह है ना वो 40 कर दिया है। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ।
मेरे जो ब्लॉक की साइज है ना, देखो ये मेरी ब्लॉक डॉट जेपीजी है, उसकी साइज 40 बाई 40 पिक्सल है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को 40 पिक्सल मूव कर रहा हूँ ताकि वो एक अलाइनमेंट में सारी चीज़ें रहे, इसीलिए मैंने 40 कर दिया। और 40 को है ना ऐसा करते हम एक साइज करके एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि इजी रहे। तो इस साइज को कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर कोई नंबर है उसको आप बारी बारी रिफर कर रहे हो ना, तो ऐसे टॉप में ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और वही यूज करो ना, तो अच्छा है। कल को जाके मेरा ब्लॉक अगर 40 का 80 हो गया, तो आपको सिर्फ यही चेंज करना है, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग एल्स। ओके, सो दिस लुक्स गुड। अब सांप तो हो गया, अभी सांप के फूड की सोचते हैं। सांप का फूड है एप्पल, तो हम अभी सांप को सेब खिलाएंगे। तो उसके लिए एक एप्पल करके क्लास डिक्लेयर कर दो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही बेनिफिट है कि जितने सारे एंटिटीज आपके प्रोग्राम में है, आप उसका क्लास बना सकते हो। और क्लास में सिंपल है, उसमें मेथड्स होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं, राइट। तो जैसे अभी एप्पल है, उसका मेंबर क्या होगा, तो एप्पल तो एक ही है, तो एक तो उसका होगा एक्स एंड वाई, राइट। तो एप्पल को मैं कोई भी रैंडम जगह पे मैं अभी रखता हूँ, चलो एक्स एंड वाई 120 120, और इसको मैंने है ना 40 के मल्टीपल में रखा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइज इंटू 3, ताकि चीजें अलाइन रहे इसके लिए। और एप्पल में दूसरा होता है उसका बॉडी, तो वो तो इमेज हो गई ना। तो हमारे पास एप्पल की इमेज है, वो लोड कर देते हैं। एप्पल की इमेज कौन सी है भाई, देखो ऐसी इमेज है, आप अपने इसमें लिखोगे ना, देखो ऐसी एप्पल की इमेज है। वो ब्लॉक भी 40 बाई 40 का है, तो हम वो इमेज को लोड करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपने पता है ये सरफेस ऐसे पेरेंट स्क्रीन, यहाँ पे पेरेंट स्क्रीन करता, तो जैसे स्नेक को पेरेंट स्क्रीन चाहिए, वैसे एप्पल को भी चाहिए, ताकि वो अपने आप को पेंट कर सके। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी चलो एक पेरेंट स्क्रीन डाल दी, सेल्फ डॉट पेरेंट स्क्रीन इज इक्वल टू पेरेंट स्क्रीन। और जब एप्पल को आप इनिशियलाइज करवाते हो, अच्छा कहाँ पे इनिशियलाइज करवाता हूँ, देखते हैं भैया, गेम में ही इनिशियलाइज करवाएंगे शायद, तो राइट। तो हम यहाँ पे स्नेक को इनिशियलाइज किया, वैसे एप्पल को इनिशियलाइज कर देते हैं। और उसकी पेरेंट विंडो है सरफेस, और दूसरा पैरामीटर नहीं है स्नेक के लिए, तो वो उसका बॉडी था, अभी बॉडी उसका 3 कर देते हैं। और वो करने के बाद हमें ड्रॉ भी तो करना है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके डायमेंशन होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, और उसके मेथड में ड्रॉ मेथड है ना, वो कोई भी गेम एप्लीकेशन में कॉमन होती है। तो देखो स्नेक के अंदर भी ड्रॉ था, हम्म। तो वही हम ड्रॉ यहाँ पे करेंगे। और उस ड्रॉ में हम ये करेंगे कि ये दोनों लाइन आएगी, मैं जो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लिखने का मूड नहीं है। तो पेरेंट स्क्रिप्ट पे ब्लिट ब्लिट करने से कोई भी ऑब्जेक्ट को वो ड्रॉ करता है। किसको आपको ड्रॉ करना है, वेल सेल्फ डॉट इमेज को। कौन सी जगह पे ड्रॉ करना है, वेल एक्स एंड वाई पे। और फ्लिप तो करना ही पड़ेगा, फ्लिप करोगे ना तो ही चीज़ें दिखेंगी। देखो यहाँ पे भी फ्लिप किया था, ठीक है। चलो इतना ड्रॉ रन तो करते क्या होता है, सरफेस नॉट डिफाइंड क्या हो गया भाई, अच्छा। ओके, अपना एप्पल दिखा नहीं भाई, क्या हुआ एप्पल का, देख लेते हैं, चलो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने गेम में उसको इनिशियलाइज किया, और गेम में इनिशियलाइज करने के बाद हम रन कर रहे हैं कि नहीं इसको। अब ये रन कहाँ पे होता है, वेल अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने स्नेक का वॉक तो करवा दिया, लेकिन अपने एप्पल का भी कुछ सेटिंग कर देते हैं ना, ड्रॉ।
देखो अभी एप्पल आ रहा है और स्नेक भी। अभी कुछ हो नहीं रहा है, वो कोलिजन, वो पॉइंट इंक्रीज, वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट एप्पल कोई रैंडम जगह पे ड्रॉ हो रहा है। अब चीज़ों को थोड़ा वो करने के लिए मैं, देखो, अगर अभी तो 2 ऑब्जेक्ट है अपने गेम में, अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 चीज़ों को सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ करना पड़ेगा। उसकी बजाय इसको मैं एक फंक्शन में डाल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ प्ले। ताकि मेरे को यहाँ पे कल को जाके अगर एप्पल की जगह एप्पल है और बनाना भी ड्रॉ करना है ना, तो सिर्फ आप सेल्फ डॉट बनाना डॉट ड्रॉ कर दोगे ना तो हो जाएगा। तो आपको वो वाला फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, वही इसका आइडिया है। इस वाले सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट वाले में हम स्नेक एप्पल को जब खाता है और उसकी लेंथ और स्कोर कैसे बढ़ता है वो देखेंगे।